काश थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है, जिसमें से आपको क्या कहा है? एक दे दिया गया, एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है 12/13 और पूछ रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब 6 था, 6 में से एक दे दिया गया, कितना रह गया? 5 रह गया। कितना रह गया? 5। यानी काश को छोड़ के काश के बाद क्या आता है? साइन। साइन थीटा, काश तो दिया ही है, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 1 2 3 4 5, 6 में से 5 आपको ज्ञात करना है। एक आपको दिया गया है, एक की सहायता से, उसी के सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज, ये कोण आपका हो गया थीटा, ये मान लीजिए ये है, ये बी है, ये आपका सी। इसे हम क्या कहते हैं? लंब। इसे हम क्या कहेंगे? कर्ण। इसे वाले आधार। लंब, आधार, कर्ण। अब देखिए काश दिया जो है, काश थीटा बराबर आपका दिया है 12/13। काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो देख रहे हैं आधार कितना है? 12 सेमी। आधार कितना है? 12 सेमी। यानी ये जो आधार है आपका, ये आपका 12 सेमी है। कर्ण कितना है? ये कर्ण है, कर्ण की जगह कितना है? 13 है। कर्ण इसका मतलब है 13 सेमी दिया है। यानी हमको लंब नहीं मालूम है, तो सबसे पहले लंब ज्ञात करेंगे। लंब ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे? लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण आपका कितना है? 13 सेमी है। 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। अब 13 का वर्ग मतलब 13 में 13 का गुणा कर लेंगे। 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 लिख लेंगे। 12 का वर्ग है तो 12 का वर्ग होता है, 12 में 12 का गुणा कर लेंगे। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 144 ये हो जाएगा। 169 में से 144 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 9 में से 4 घट जाएगा 5, 6 में से 4 घट गया 2 और 1 में से 1 घटा, कुछ नहीं होगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 हो जाएगा। यानी ये लंब आपका 5 हो जाएगा। लंब कितना हो गया? 5। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज में तीनों हमको ज्ञात हो गया। लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया। जब तीनों मालूम हो गया तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हम इसको निकाल सकते हैं। यानी साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका जो है 5 सेमी। लंब कितना है? 5 सेमी। कर्ण कितना है? 13 है, तो कर्ण 13 हो जाएगा। 5/13। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब कितना है? 5 है, 5 लिख देंगे। आधार आपका कितना है? 12 सेमी है, 12 लिख देंगे। काट थीटा बराबर ये बात, लंब आपका कितना? 5 है, आधार कितना है? 12 है, यानी 5/12 होगा। 13 लिख दिया गया था, उसको सुधार कर दिए हैं। 5/13 हो जाएगा। एक काट जो होता है टेन का उल्टा होता है। या तो आप यहाँ टेन का निकाले हैं 5/12, इसी का उल्टा लिख दीजिए, 12/5 लिख दीजिए।
या आधार बटे लंब कर लीजिए। आधार आपका कितना है 12 और लंब कितना है 5, यानी 12/5 हो जाएगा। अब ये है आपका लिखा सेक। सेक देख रहे हैं काश का उल्टा होता है, तो आप सीधे चाहिए यही से उल्टा कर लीजिए। 12/13 है तो इसका उल्टा कर लेंगे 13/12 हो जाएगा। और नहीं तो आप इसी तरह से लिखिए, सेक बराबर हो जाता है आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना है 13 सेमी, तो कर्ण 13 सेमी लिखिएगा। आधार आपका कितना है 12 है, तो यहाँ आधार क्या लिख देंगे 12 हो जाएगा। अब यहाँ है कोसेक थीटा। कोसेक में आप साइन निकाल लिए हैं, 5/13 है। साइन का उल्टा क्या बताया गया था कोसेक, तो साइन देखेंगे 5/13 है तो उसका उल्टा लिख दीजिए 13/5, या इस तरह से कर लीजिए कर्ण बटे लंब। यानी कर्ण देखेंगे तो आपका कितना है 13 सेमी, यहाँ 13 सेमी लिखेंगे। और लंब देखेंगे तो क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे। काट ए बराबर 4 हो तो शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा है 3 काट ए बराबर 4। तो पहले काट ए का उसका अनुपात निकाल लेंगे, काट का अनुपात निकाल लेंगे। उसी के सहायता से हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, जो शेष 5 बच रहा है, उसी के सहायता से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या लिखा है 3 काट ए बराबर 4, या काट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 3 है इसके बटे हो जाएगा, मतलब भाग पड़ जाएगी। यानी काट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3। थ्री काटे बराबर 4, तो काटे बराबर 4/3। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी का बच गया, काट 6 है जिसमें काट आपको दे दिया गया है। कितना बचा 5 बचा है। 5 में कौन कौन है, साइन, कास, टैन और सेक और कोसेक। टैन तो आपको, काट आपको दे दिया गया है। तो बच गया है आपका साइन, बच गया साइन है, कास है, टैन है, सेक है, कोसेक है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, मान लीजिए ये आपका ये हो गया, यही आपका कोण ए है, ये दिया है काट ए बराबर ए बी हो गया, ये आपका सी, यानी काट ए दिया है आपका, ये वाला कोण दिया गया है काट ए 4/3। तो काट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी काट ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ से देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 4। आधार ये नीचे वाले हिस्सा को हम आधार कहते हैं, और ये जो लिखा है इसको हम लंब कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे कर्ण। यानी ये भी आपका आधार है, BC लंब है और AC आपका कर्ण है। जो AB आपका ये आपका आधार है, ये BC आपका लंब है और AC आपका ये कर्ण है। तो देख रहे हैं यहाँ से आधार का मिला 4, लंब आपका कितना है 3। तो आधार मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, कर्ण नहीं मालूम है। तो इसका सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का हम सूत्र बताए थे, कर्ण बराबर √ लंब का वर्ग
धन आधार का वर्ग कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देख रहे हैं लंब कितना है आपका 3, लंब आपका 3 है तो 3 का वर्ग, आधार आपका 4 है तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इसको हम क्या लिख देंगे 5, यानी ये कर्ण आपका हो गया 5। अब देखिए लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, तीनों चीज मालूम हो गया। जब तीनों मालूम हो जाएगा तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो हम उसको निकाल लेंगे। यानी साइन ए बराबर आपका क्या हो जाता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। काश ए बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। पहले इसको निकाले लंब बटे कर्ण, लंब देख रहे हैं क्या है 3, आधार कितना है 4, तो लंब आपका 3 है तो लंब की जगह 3 लिखिए, आधार की जगह कितना है 4 है तो 4 लिखिए, 3 बटे 4। और काश ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देख रहे हैं आधार कितना है आपका है, आधार आपका है 4 और कर्ण कितना है आपका 5, सॉरी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 3, कर्ण आपका हो गया 5, यहाँ 5 लिखेंगे, मिस्टेक हो गया था। लंब बटे कर्ण ये आपका आधार बटे कर्ण है तो आधार देख रहे हैं 4 है, कर्ण कितना है 5, यानी 4 बटे हम क्या लिखेंगे 5। अब देखिए tan है, tan का उल्टा क्या बताया गया था काट बताया गया, या काट का उल्टा tan बताया गया है। देख रहे हैं काट का क्या लिखा है 4 बटे 3 लिखा है तो tan का 3 बटे 4 कर देंगे, या इस तरह से लिख लेंगे लंब बटे आधार। तो लंब देख रहे हैं कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3 बटे 4। सेक जो होता है काश का उल्टा होता है, जो काश का मान निकला है 4 बटे 5 उसी को उल्टा लिख देंगे 5 बटे 4 कर देंगे तभी आंसर सही हो जाएगा। या इस तरह से लिख देंगे सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे, जब सूत्र मालूम है तो सूत्र का उपयोग कर लीजिए, कर्ण बटे आधार। तो देख रहे हैं कर्ण कितना है आपका 5, आधार आपका कितना है 4, 5 बटे 4। कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन जो लिखा है साइन का जो मान आया है 3 बटे 5 उसी का उल्टा क्या हो जाएगा 5 बटे 3। ऐसा कोसेक कहाँ लिखा गया है, कोसेक कोसेक बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका दिया गया है 5, लंब आपका दिया गया है 3, 5 बटे 3। आगे चलिए देखिए ये नए प्रकार का क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन बताए थे उस तरह से क्वेश्चन थोड़ा बदल के दे दिया गया है। ये कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार क्रमशः 24 सेमी 7 सेमी हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। उसमें क्या था, उसमें दिया था साइन बराबर या कास बराबर या tan बराबर दिया था, उसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, लेकिन इसमें एक त्रिकोणमितीय कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज का लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। यानी समकोण, सबसे पहले काम करिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम उसका लंब आधार मालूम है तो उसको हम क्या करेंगे कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के बाद शेष कितना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लेंगे। उसमें कहा था कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता था, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाता था। इसमें कहा है कि इस त्रिभुज का लंब और आधार दोनों दिया गया है और 6 त्रिकोणमितीय यानी पूरा जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को पूछा जा रहा है। सबको पूछा जा रहा है कि साइन का होगा, tan का होगा, कास क्या होगा, सभी को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? समकोण त्रिभुज। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण में ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है। लंब, आधार और कर्ण। तो इसमें आपका दिया गया है लंब, लंब दिया है आपका 24 सेमी। और क्या लिखा? लंब तथा आधार। लंब आपका 24 सेमी हो गया है, आधार आपका दिया गया है 7 सेमी, तो आधार आपका यहाँ 7 सेमी हो जाएगा। का नहीं दिया गया है, कर्ण नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। 24 सेमी 7 सेमी, कर्ण नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये अंडर रूट में होता है। ये लंब का वर्ग मतलब 24 है, तो 24 का वर्ग। ये आधार है आपका, क्या है? 7 है, 7 का वर्ग। 24 का वर्ग मतलब 24 में 24 का गुणा करेंगे, गुणा करके देख लेंगे 24 गुणे 24। 24 में 24 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 चौक का 96 और 24 दूना 48 और 9, 48 9 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। यानी 57 कितना हो गया? 576। 24 का वर्ग हो जाएगा आपका 576। अब 7 में 7 का गुणा कर लेंगे तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ 49 लिख देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 576 और 49 जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? 576 49 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 625, लेकिन जोड़ के दिखा रहे हैं। 9 6 15 5 और 7 4 11 और 11 एक हासिल था, क्या हो गया? 12 और 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो 5 में एक हासिल जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 625। 625 का अब वर्गमूल निकालेंगे। हम वर्गमूल निकाल के आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए गुणनखंड विधि है। 625 का वर्गमूल, तो ये हम 5 से काट दे रहे हैं। 5 का नाम 5, 25 25 625 होता है। 125 25 625 होता है। ये 5 से काट देंगे, 25 25 125 हो जाता है। 5 25 25 हो जाता है। अब 5 का नाम 5। तो इसमें हम जोड़ा बनाते हैं। तो 5 का एक जोड़ा बन गया, एक 2 का जोड़ मतलब 2 5 का जोड़ा बन गया। ये जो 5 5 है इसको 1 5 कहेंगे, और ये दो जो 1 5 है इसको 1 5 कहेंगे। यानी 5 और 5 का जोड़ा बन गया। तो 5 में 5 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। यानी 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 25। यानी एक कर्ण आपका जो निकाला गया है ये आपका 25 हो जाएगा। जो कर्ण निकाला गया ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो जब ये लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, तो कर्ण मालूम हो गया, तो हम अन्य 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को पूरा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, इधर लिख दे रहे हैं काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर आपको पहले बताया गया था लाल बट्टे कक्का के, लाल बट्टे कक्का बताया गया था। लाल बट्टे कक्का एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं उसको, लाल बट्टे कक्का। यानी इसको हम कहते हैं साइन, और ये वाला चीज़ को हम क्या कहेंगे? कास, और इसका हम क्या कहेंगे? टैन। यानी साइन बराबर क्या हो जाएगा? लाल लंब बटे कर्ण। ये कास थीटा है तो कास का मतलब ये बटे के, ये के लिखा है तो इसका मतलब आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा जो लिखा गया है, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इसी तीनों का उल्टा ये होता है। ये सबसे पहले बताए थे कि जो पहली वीडियो में ही हम बता दिए थे कि साइन का उल्टा जो होता है
कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा काट होता है। तो साइन का क्या होता है, यल के लिखा है यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब आप देखेंगे लिख दे रहे हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब है आपका देख रहे हैं कितना लिखा है 24 सेमी, 24 सेमी लिख देंगे। कर्ण आपका कितना है 25 है तो 25 लिखेंगे, 24 बटे 25 होगा। अब कास देखेंगे, कास यहाँ से क्या है ए और के लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका देखेंगे यहाँ से, तो आधार आपका 7 है, आधार आपको 7 सेमी लिख देंगे। और कर्ण आपका कितना लिखा है 25 है, कास थीटा बराबर ए के लिखा है यानी आधार बटे कर्ण। आधार आपका जो लिखा गया है ये 7 सेमी हो गया और कर्ण आपका कितना लिखा है 24, कर्ण आपका 25 लिखा गया है तो 25 लिखेंगे, 24 बटे 25 यहाँ लिख दे रहे हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 7 सेमी हो गया, कर्ण आपका 25 सेमी हो गया, तो 7 बटे 25। टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर का होता है लंब बटे आधार। देखिए यहाँ लिखे हैं ना यल, और टेन थीटा बराबर यल और ए लिखा है यानी इसका मतलब होता है लंब बटे आधार। दिखाई दे रहा है ना लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका देखिए क्या लिखा है 24, तो 24 लिखेंगे। आधार आपका लिखा गया है 7, आधार आपका लिखा गया 7 तो 7 लिख देंगे। ठीक, अब ये देखिए काट थीटा है तो काट का उल्टा हम ये जो टेन लिखा गया है ये आपका काट होता है, काट का उल्टा होता है। कास है तो ये किसका उल्टा होता है सेक थीटा का। साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, कोसेक का। या साइन लिखा है तो साइन का जैसे लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। और कास थीटा आधार बटे कर्ण है तो उसका सेक होता है उल्टा कर्ण बटे आधार। ये टेन थीटा लिखा है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो काट थीटा का आधार बटे लंब। तो इसको हम लिख देंगे आधार बटे लंब। आधार आपका देखेंगे क्या है, आधार देखेंगे आपका 7 है, लंब कितना है आपका 24 यानी 7 बटे 24 लिख देंगे। ये सेक थीटा है, सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं देखेंगे कास का क्या लिखा है, कास का आधार बटे कर्ण लिखा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसको हम लिख देंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना लिखा गया है 25, आधार कितना लिखा गया है यहाँ देखिए आधार आपका 7 लिखा गया है तो 7 लिख देंगे। उसी तरह से कोसेक थीटा है तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक में क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण ऊपर हो जाएगा लंब हो जाएगा। कर्ण देख रहे हैं कितना लिखा है, कर्ण में लिखा है 25 और लंब आपका कितना लिखा गया है 24 तो 25 बटे 24। ठीक, समझ में आया।